हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे यानी क्यूब रूट। पिछले वाले वीडियो हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखा था। तो आज के इस क्लास को हम लोग अच्छे से करते हैं। रफ कॉपी पे इन सवालों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉपी पे लिखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने हर तरह का सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर एक बार वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो घनमूल निकालना आप अच्छे से सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो दिक्कत आती है उनको मैं समझाता हुआ चलूँगा तो वो ख़त्म होती जाएंगे। जैसे देखो, पहला प्रश्न है 1728 का क्या करिए, घनमूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? घनमूल ज्ञात करिए। जैसे देखो, घनमूल में क्या होता है, तीन सेम संख्याओं का एक जोड़ा बना लिया जाता है। सेम संख्या कहने का मतलब जैसे 3 इंटू 3 है, तो ये देखो 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तीन सेम संख्या है, तो इसी के नीचे हम एक अंडरलाइन बना देंगे, तो इसी को बोलते हैं एक जोड़ा बन गया। बातें समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या का बोला है घनमूल ज्ञात करिए, हम छोटी संख्या का भी लेके शुरू में आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ 27 का क्या करिए, घनमूल ज्ञात करिए। क्या बोलिए? घनमूल ज्ञात करिए, यानी क्यूब रूट। तो हम इसको 27 को इस तरह से तोड़ेंगे, 27 लिखेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। ये डायरेक्ट 3 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। 3 9 27 होगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 होगा, 3 से काटेंगे 3 1 3 होगा। अब ये जो 27 है इसको इस तरह से 27 लिखिएगा। घनमूल का सिंबल इस तरह से होता है, इस तरह से यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। अब ये क्या हो गया, घनमूल का सिंबल बन गया। अब आप इस तरह से बड़ा सा क्या बनाइएगा, घनमूल का सिंबल बनाइएगा। अब ये जो 3 आया है, यानी ये जो चीजें आई हुई हैं, 3 कितनी बार है, 3 बार है, उसको इसके अंतर्गत 3 इंटू 3 लिखिएगा। घनमूल में क्या होता है, तीन सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, तो ये घनमूल से बाहर आ जाएगी। तो इसका कितना आएगा, इसका एक जोड़ा बना, 3 बाहर आया, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से सवाल लगाए जाते हैं। तो एक छोटी संख्या लेके मैं आपको समझाया तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब अगर बड़ी संख्या इसी तरह से दिया जाएगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब हम क्या करेंगे, 1728 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम इस तरह से 1728 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। अब यह किससे कटेगा, डायरेक्ट 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर जब करोगे तो 2 1 के 2 होगा, बनेगा ये 12, 2 छंग कितना होगा, 12 होगा। अभी भी ये 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या। अब 2 से अगर काटोगे तो कितना होगा, 2 1 के 2 होगा। अब यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, इसके बाद 6 में भाग देंगे, 2 अट्ठे कितना होगा, 16 होगा। जब भी 216 में भाग दोगे तो कितना जाएगा, 108 जाएगा। अगर आप 108 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 2 1 के 2। बातें समझ में? इस तरह से चेक कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से नहीं, ये 2 से काटोगे तो 2 से कट जाएगा। 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 7 है, सम संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 9 कितना होगा, 27 होगा। 3 से काटेंगे, 3 3 9 होगा, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3 होगा। अब हम जो 1728 है इसको इस तरह से लिख लेंगे, 1700 इस तरह से 28। अब यहाँ पर घनमूल का सिंबल इस तरह से बना लेंगे। अब बड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तरह से घनमूल का सिंबल बनाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 आया है और 3 आया, इन सबको लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। अब 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, घनमूल में क्या होता है, तीन सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। हम क्या करेंगे, 3 सेम संख्या इस तरह सा जो होगा उनका जोड़ा बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से क्या होगा, 3 बाहर आएगा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो हमसे पूछा था 1728 का घनमूल कितना होगा, 12 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर आप 12 गुणे 12 करोगे तो कितना आएगा, 1728 आ जाएगा। इस तरह का जब भी सवाल आएगा इसी तरह से करिएगा। अब जितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, अब गुणनखंड निकालिएगा, सेम यही प्रक्रिया अपनाइएगा, आराम से क्या हो जाएगा, घनमूल निकल आएगा।
चलिए अगला प्रश्न कर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए -8 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। अब जब भी ऐसे प्रश्न आएगा इसका मान कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जो संख्याएं माइनस में दी रहती हैं, काफ़ी इजी है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप इस तरह से बड़ा सा क्या बनाइएगा, घनमूल का सिंबल बना लीजिएगा। अब इसके बाहर आप क्या करिएगा, माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर -8 है तो उसे आप 8 को समझकर तोड़िएगा, उसका गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक्के 2। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए घनमूल में 3 सेम संख्याओं का पेयर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल से क्या बाहर आ जाएगा। तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा है सेम इसी तरीके से करिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 64 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। अब यहाँ पर इसका मान कैसे निकालोगे, जैसे 64 है तो इसे हम क्या 64 को कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से 64 लिखो। अब यहाँ पर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटो 2 16 में 32 होता है, 2 से काटो 2 8 16 होता है, 2 से काटो 2 चौके 8 होता है, 2 से काटो 2 दूना 4 होता है, फिर यहाँ पर 2 एक्के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ा सा इस तरह से घनमूल का चिन्ह बनाएंगे, सिंबल। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर लिखना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए हमने बाहर क्या किया है, माइनस का चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ से 3 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल से जब बाहर आएगा तो 3 इंटू 3 लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जब 3 इंटू 3 करोगे तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में करके बाहर माइनस का चिन्ह लगाना। 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 त्रिक यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू कितना होगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा देना, -4 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे सेम इसी तरीके से करना। अगला प्रश्न है, इसको समझते हैं। जैसे 27 है तो 27 को देखो हम, या तो पहले से हम इस तरह से 27 इस तरह से लिख लें। अब 27 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इस रूप में टूटा है, इसको इस तरह से हमेशा ब्रैकेट में करके इधर माइनस का चिन्ह लगा देना, क्योंकि हम इसको -27 को तोड़ रहे हैं। और जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा तो 3 बाहर आएगा। अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देना। तो जब घनमूल में इसे लिख के तोड़ोगे इस तरह से 27 को, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना। जो -27 है उसकी यहाँ पर आप 3 इंटू 3 लिख देना। इसका एक पेयर बनेगा, घनमूल से बाहर 3 आएगा तो ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर लगा देना, -3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न चाहे छोटे आए चाहे बड़े आए सेम इसी तरीके से करना जैसे बता रहा हूँ। पहले से आप इसके अंतर्गत -2 इंटू -2 मत लिखिएगा। हमेशा 64 को तोड़ रहे हो तो 64 को तोड़ लो नॉर्मली जैसे तोड़ते हो, बस इसके बाहर माइनस का चिन्ह लगाना और जो पेयर बनाते हो उसको बना लेना ब्रैकेट में इस तरह से करके, यानी जो पेयर बनेगा वो बाहर आएगा तो उन सभी का गुणा करना, जितना आएगा उत्तर, बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना, बस यही इतना काम करना है। अब ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का क्या है, आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। माइक ऑन है कि नहीं यार, माइक ऑन है। अब यहाँ पर -125/1728 का मान आपको ज्ञात करना है, यानी घनमूल आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान देना। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। माइनस वाला है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से घनमूल बनाएंगे और यहाँ पर -125 लिख लेंगे। इस प्रश्न को इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब फिर से इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1728 लिखेंगे। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो इस तरह से घनमूल का सिंबल बना लेना और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना, क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पर अगर आप 5 गुणे 5 करोगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है। फिर उसी तरह से बटे का चिन्ह लगाना। घनमूल के अंतर्गत जो 1728 है इसका आप गुणनखंड कर लेना। 1728 का जब आप गुणनखंड करोगे तो इतना चीज आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। अब यहाँ पर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 भी आएगा। अब यहाँ पर मैं तोड़ के बता देता हूँ, 1700 क्या है, 28 है। और जब आप इसका गुणनखंड इस तरीके से करोगे, एक सेकेंड, जब गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे कितना होगा, 16 होगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8 होगा।
2 से काटोगे 2 चौके 8 होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 होगा। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 2 छंग 12 होगा। 2 से काटोगे 2 इक्के 2, 2 अट्ठे कितना 16 होगा। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8 होगा। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 होगा। अब इसे 3 से काटोगे 3 9 27 होगा। 3 से काटोगे 3 त्रिक्का 9 होगा। 3 से काटोगे 3 इक्के 3 होगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। 3 कितनी बार है? 3 बार है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब इसका क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा। जब इसका एक पेयर बनेगा तो ये घनमूल से बाहर आएगा तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आप इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा देना, बटे का चिन्ह लगा लो। यहाँ से क्या होगा? इसका एक पेयर बनेगा, 3 सेम संख्या होगा तो ये भी क्या हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू कितना होगा? 2 इंटू 3 होगा। और जब इसे सॉल्व करोगे तो -5 बटे कितना? 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना होगा? 12 होगा। -5 बटे 12 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो सेम इसी तरीके से करना। जब घनमूल निकालना हो माइनस वाली संख्याओं का तो जो अभी इसके पहले सवाल बताया था उसको समझना, जो अब बता रहा हूँ इनको समझना, फिर 3-4 प्रश्न आप करोगे, उत्तर सही मैच कर जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बताया गया है, हमने क्या चीज़ समझा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।